गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा की इस अद्भुत बेला में, इस अद्भुत दिवस पर आप सबका स्वागत है। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पर यहाँ उत्सव मनाया जाता है। आज यह दूसरी बार है जब हमारे गुरु, हमारे पिताश्री, आप सबके गुरु हमारे समक्ष शरीर से उपस्थित नहीं है, पर चैतन्य रूप से वो सदा हमारे साथ है। पूर्णिमा का अर्थ होता है कि हम अपनी उस पूर्णता को, जिसको हम भूल चुके हैं, जिसका हमें कभी कोई ध्यान नहीं आता, गुरु कृपा से जब उस तत्व का अंदर साक्षात्कार हो जाता है, जब मन की सारी चिंताएं मिट जाती हैं, जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और अंदर सिर्फ शेष रह जाता है समर्पण, तो गुरु तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जिसको हम आत्मा कहते हैं वो क्या है? ना वो बुद्धि से समझी जा सकती, ना मन से समझी जा सकती, ना इंद्रियों से समझी जा सकती। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना बहुधा श्रुतेन। एक सत्य ऐसा जो बुद्धि, मन, इंद्रिय के घेरे के बाहर है, जिसको कभी ना आंखों से देखा जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है। वही अनिर्वचनीय तत्व जिसे शब्द में प्रेम कहते हैं। गुरु उस तत्व का साक्षात्कार करा देता है। गुरु हमारे उस सत्य से हमें मिला देता है जिसका हम जन्मों, कोटि कोटि जन्मों से अनुसंधान कर रहे थे, उसको समझने का प्रयास कर रहे थे, उसके संग एक होने के लिए कितनी चेष्टा कर रहे थे, पर हो नहीं पा रहे। और वही गुरु तत्व जो सबके अंदर ही विद्यमान है, लेकिन फिर भी उसकी कोई खबर नहीं। जब ऐसा ही गुरु सामने आता है तो उसके सामने ये प्रार्थना हृदय से निकलती है, असत से सत की तरफ ले चलो। अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। तम से, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। क्या कुछ ऐसा भी है? क्या हमारे अंदर कोई ऐसा तत्व विद्यमान है जहां ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना समय है, ना काल की कोई क्रीड़ा है? क्या कोई ऐसा तत्व है हमारे अंदर? गुरु ध्यान दिलाता है। उसकी दृष्टि बिना मुख से कुछ कहे, एक दृष्टिपात रोम रोम को पुलकित कर देता है। हां है, वही है, उसके सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं है। तुम उसको परमात्मा कहो, तुम उसको सत्य कहो, तुम उसको प्रेम कहो, तुम उसको कुछ ना कहो,
तुम्हारे कहने और ना कहने से वो परिभाषित नहीं होता। गुरु उस तत्व का दर्शन करा देता है। कहना पड़ता है गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। कौन से गोविंद? कहाँ है गोविंद? तुम्हारे अंदर ही, तुम्हारे अंतःकरण में ही विद्यमान है गोविंद। गोविंद जिसमें सारी इंद्रियां स्थित हैं। गो अर्थात इंद्रियां। वो क्या तत्व है? वो वही परम तत्व है। खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते जब मनुष्य हार जाता है, तब क्या होता है? तब गुरु उसको खोज लेता है। हम गुरु को नहीं खोजते, गुरु हमको खोजता है। हम सत्य को नहीं खोजते, सत्य हमको खोजता है। नहीं खोजता है। जब जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, क्लेश आते हैं, तो है कोई ऐसा जिसके मन में यह बात ना आती हो कि मुझे इन दुखों से मुक्ति चाहिए, मुझे इन कष्टों से मुक्ति चाहिए? क्या कुछ ऐसा है जीवन में जिससे मेरे सारे दुख, सारे क्लेश, सारे कष्ट, सारे बंधन समाप्त हो जाए? क्या कोई ऐसा स्मरण है जिसके स्मरण करते ही यस्य स्मरण मात्रेण सब जन्म और मरण के बंधन कट जाते हो? हाँ भाई, ऐसा तत्व है। तो कहाँ है? कहीं बाहर नहीं है, आप सबके अंतस में स्थित वही तत्व जिससे सारी ये सत्ता प्रकाशित हो रही है, उसी तत्व का नाम सत्य है। भागवत का आरंभ भी इसी सूत्र से होता है। यही सत्य है, यही गुरु है। गुरु किसका नाम है? किसी आकार का नाम गुरु है? किसी रूप का नाम गुरु है? नहीं। जो आकार रूप शब्द से परे ले जाए, उसका नाम गुरु है। इसीलिए गुरु को तत्व कहा गया है। सत्य की नाव, सत्य तो हमेशा है, सत्य का कभी अभाव नहीं। सत्य की नाव में आप सब विराजमान है। तो अब ये नाव चलाएगा कौन? सत्य की नाव को चलाने वाला कौन है? कहते हैं ना, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। चलाने वाले सतगुरु हैं, नाव को खींचने वाले परमात्मा हैं। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। क्या पायो? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या मिला गुरु के पास आके? धन मिला, प्रतिष्ठा मिली, क्या मिला? अरे जन्म जन्म की पूंजी पाई। 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 जग में सबई खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा है वो तत्व, ऐसी उसकी विलक्षणता है। उसके दर्शन होते ही अपनी सारी सुध बुध
अपने सारे विचार, अपनी सारी इच्छाएं, अपना सारा होना ना होना, सबका सब एक क्षण के अंदर लीन विलीन हो जाता है। इस मन को मारने की, इस मन को जीतने की बहुत कोशिश करते हैं, अरे नहीं जीत पाते। गुरु के पास क्या होता है? गुरु के पास पहुंचते ही मन को जीतने की चेष्टा करनी ही नहीं पड़ती। उनके सानिध्य में आते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। हम गुरु तत्व की इतनी महिमा का गान क्यों कर रहे हैं? सांसारिक दृष्टि से तो हमारे पिता थे, पर प्रतिभासिक दृष्टि से तो गुरु थे। सभी के गुरु थे और हमारे भी गुरु थे। जीवन को जिया कैसे जाता है, उसको जीने की कला कैसे सिखाई, खुद जी के सिखाई, उपदेश दे के नहीं, जीवन को जी के जीने की कला का जो ज्ञान, जो अनुभव दिया। तो ये श्लोक तो बिल्कुल सार्थक हो गया। तुम ही माता हो, माता में भी वही है। तुम ही पिता हो, पिता भी वही है। तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। ये जीवन कितना सौभाग्यशाली है। गुरु की खोज में, सत्य की खोज में मनुष्य क्या क्या नहीं करता, कहां कहां नहीं जाता, कहां कहां नहीं भटकता। पर एक ऐसे आभास में पैदा होना, एक ऐसे संस्कार में पैदा होना, एक ऐसे परिवार में पैदा होना जहाँ चाहते और ना चाहते हुए भी सब भगवान का ही स्मरण करते हैं, अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से, शिव, विष्णु, राम, उस एक ही सत्य की उपासना होती है। कभी जीवन में कभी कोई ईश्वर को लेके संदेह आया ही नहीं, क्योंकि सारी चीजें बचपन से ही स्पष्ट थीं। क्यों? गुरु की कृपा थी। जो आरती भी गाते थे उसमें भी तत्व का साक्षात्कार हो जाता था। सब गाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर ओम मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। अर्थात गुरु के संगत में आके सारे भेद समाप्त हो जाते हैं और जो अभेद है, अखंड है, सत्य है, सदा है, उसका अनुभव गुरु कृपा से स्वतः ही अंतःकरण में होने लगता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। हमारे परम पूज्य पर बाबा पंडित जी श्री गया प्रसाद जी महाराज प्रातः समय गिरिराज जी में निवास स्थान था। हम छोटे से बालक थे, 6-7 वर्ष उम्र रही होगी। देखते थे बड़े बड़े लोग आके वहां बैठे रहते हैं, बाबा तो कुछ कहते नहीं, बाबा तो बड़ा शांति में आंख बंद करे, पता नहीं कौन से जगत में है। और वो जो लोग वहां बैठे रहते थे वो उस सानिध्य में आके, उस संपर्क में आके उनका मन अपने आप ही परमात्मा में विसर्जित हो जाया करता था। उनको कुछ करना नहीं पड़ता था। अगर आपने जिस क्षण ईश्वर को पा लिया उस क्षण क्या हुआ? अब आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि ईश्वर पा लिया। क्यों? क्योंकि सब में अब वही ईश्वर तत्व का ही दर्शन होता है। किसको बताओगे? जब गुरु को पा लिया, गुरु की बातों को अपना लिया, गुरु के समझाए हुए दर्शन के अनुसार असत का त्याग किया, सत को अपना लिया, अरे ऐसी परम अवस्था में पहुंच गए कि गुरु कहे मैं मिलने आता हूं तो शिष्य कहता है कोई आवश्यकता नहीं गुरु। आपका उपदेश अपने हृदय में धारण कर लिया। ये इस बात से गुरु को जितनी प्रसन्नता होती है उतनी और किसी बात से नहीं होती।
आज के समय में लोग गुरु बनना चाहते हैं, इसीलिए गुरु के पास आते हैं, है ना। तो गुरु का पहला ही जो ज्ञान होता है, जो उपदेश होता है, वो यही होता है, सुनो। गुरु बनना चाहते हो, जो अपना गुरु नहीं बना वो किसी का गुरु नहीं बन सकता, और जो अपना गुरु हो गया वो सारे विश्व का गुरु हो गया। कुछ बात समझ में आई? अपना गुरु हो गया कहने का अर्थ, अपने विवेक से जाने हुए असद का त्याग कर दिया, क्योंकि ये त्याग आपके लिए कोई दूसरा आके नहीं कर सकता। और गुरु की उपस्थिति में ये त्याग बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से हो जाता है। कुछ त्याग करने को बचता ही नहीं है। क्या बचता है? भोगने को बचता है। त्याग का भोग बचता है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, जिन्होंने त्यागा उन्होंने ही भोगा। क्या भोगा? उस परम सत्य को भोगा, जिसको भोगने के बाद जीवन के सारे प्रश्न, जीवन के ये आवागमन का जितनी यात्रा है, सब उसी क्षण समाप्त हो जाती है और ईश्वर में लीन हो जाती है, गुरु में लीन हो जाती है। गुरु कौन? हमारे पिताजी विनोद में हमसे कहा करते थे, बेटा जानते हो गुरु कौन? कौन? बोले गुरु वो जिसके सानिध्य में आके तुम्हारे अंदर गुरुत्व आ जाए। गुरु वो जो गुरु बनाए, गुरु वो नहीं जो शिष्य बनाए। हाँ? गुरु के पास जाओगे तो क्या बनोगे? वही एक अखंड चैतन्य बनोगे, संप्रदाय नहीं चलेगा। बातें बहुत अजीब लगेंगी, बहुत क्लिष्ट लगेंगी, लेकिन बातें ना तो क्लिष्ट हैं ना अजीब हैं, ये बड़ी सीधी बातें हैं। आज के समय में जब हम इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं तर्कों के द्वारा, तो हार जाते हैं। भाई गुरु कहता है तर्कों को छोड़ो, हृदय में भाव लेके आओ। किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। गुरु से ही यह ज्ञात होता है कि प्रेम तो केवल परमात्मा से ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सदा है, जिसका कभी अभाव नहीं है, प्रेम केवल उसी से हो सकता है। जो आज है कल नहीं है, जो कल नहीं था आज है, उससे प्रेम नहीं होता। उससे जो होता है उसे मोह कहते हैं, प्रेम नहीं। प्रेम क्या? सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अनिर्वचनीय प्रेमस्व अमृत स्वरूपाचा यल्लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति। जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य अमृत हो जाता है। और फिर ये जो भगवान की कथाएं हम सुनते हैं ना, वास्तविक रूप में उनका जो सही अर्थ है वो हृदय में उसके बाद प्रकट होता है। अभी हम कथा सुनते हैं इसीलिए ताकि कुछ मिल जाए, और एक स्थिति है जब कथा सुनी जाती है, क्यों? क्योंकि कुछ मिल गया है। ये दोनों स्थितियां बहुत ही अलग अलग हैं। ये गुरु हमको बताते हैं कि परमात्मा, ऐसा कोई समय नहीं है कि परमात्मा ने तुम्हारा साथ छोड़ा हो। इसलिए अपने आप को क्षुब्ध मत करो, अपने आप को व्याकुल मत करो। तुम्हारे अंदर जिसका परम अंश है उसके स्वरूप को पहचानो। उसी का नाम है स्वाध्याय। शरीर काय से बना? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तन मात्रा कौन सी हुई? रूप रस शब्द स्पर्श गंध। तुम कहां हो इसमें? पृथ्वी के गुण से तुम गंध लेते हो, आकाश के गुण से तुम शब्द बोलते हो, वायु के गुण से तुम्हें स्पर्श महसूस होता है, जल के गुण से तुम्हें रस की प्रतीति होती है। तुम इसमें कहां हो? तुम क्या हो? ना तुम पृथ्वी हो, ना तुम जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो, ना आकाश हो।
ना बुद्धि हो, ना मन हो, ना चित्त हो, ना अहंकार हो। क्या हो? चैतन्य रूप अखंड, उस भगवान का अंश हो, तुम उस परमात्मा की इच्छा हो। कहने वाले गुरु लोग कहेंगे इच्छा को त्याग दो, परमात्मा मिल जाएगा, है ना। पूरा का पूरा चरपट पंजरिका स्तोत्र इसी बात पे हो गया। दिन मपे रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपिन मुंचत्याशा वायु भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये आशा की जो वायु है ये नहीं छूटती, दुख का कारण है ये आशा। करतल भिक्षा तरुतल वासः तदपि न मुंचत्याशा उपाशः। पेड़ के नीचे रहने लग गए, हाथ को भिक्षा पात्र बना लिया, तब भी आशा का पाश नहीं छूटा। और गुरु के पास आके क्या बोध होता है? गुरु के पास आके ये बोध होता है कि प्यारे तुम जो हो ना, कौन हो? परमात्मा की इच्छा हो। तुम्हारा जो होना है तुम्हारी इच्छा से नहीं है, उस परम की इच्छा से तुम्हारा ये होना हो रहा है। उस परम को महसूस करो और ये इच्छा अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी। इच्छा को हटाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सारी इच्छाओं को परमात्मा में समर्पित कर दिया। ये है गुरु कृपा। मन को जीतना चाहते थे, ध्यान पाना चाहते थे, साधना करना चाहते थे, करते थे, मन लगता नहीं था, समझ में आता नहीं था, क्योंकि वो स्वाद था वो तो निशब्द का था, वो स्वाद था वो तो अनिर्वचनीय का था। जो राम था क्या था? राम ब्रह्म पर मारत रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। जो राम जो कहते हो क्या है? वो जीवन है। और अभी हमारा परिचय किससे है? मरा से। राम से परिचय नहीं है, मरा से परिचय है। ये मरा क्या है? आप सबको पता है, हम सब मरेंगे, है ना। हम सब मरेंगे, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। तब आते हैं गुरु, बोलते हैं, कहते हैं तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि है, मृत्यु है ही नहीं। 7 दिन की भागवत महापुराण होती है और मृत्यु के परे जो परम तत्व है परीक्षित उसका साक्षात्कार कर लेते हैं। आई बात समझ में? ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये मर के जीने के लिए नहीं मिला है, ये उस परमात्मा में स्थित होके अभय होके जीने के लिए मिला है। और जब तक हम उस पूर्णता में नहीं स्थित होंगे, उसका स्वाद नहीं लेंगे, तब तक प्यारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता रहेगा, पुनरपि जननी जठरे शयनम होता रहेगा। और इसी बात में क्या, कहीं गुरु से, किसी गुरु से मिलना हो जाए और तुम्हारे हृदय में प्यास हो। पहली बात तुम्हारे हृदय में प्यास हो, और दूसरी बात सामने गुरु हो। एक क्षण नहीं लगता, एक क्षण नहीं लगता उस सत्य को उतरने में जो हजारों वर्षों से मनुष्य के मन में नहीं उतरा। तो हम तो गुरुओं के बीच में ही रह के बड़े हुए। हमारे सबसे प्रथम गुरु पंडित बाबा, उनसे तो यही शिक्षा ली। बोले क्या? मौन। मौन से बड़ी साधना कोई नहीं होती। 30 वर्ष बाबा का मौन रहा था। एक मौन जो करना पड़ता है, एक मौन जो हो जाता है। बाबा के संग कुछ ऐसा हुआ कि मौन हो गया। बाबा ने देखा वृंदावन आए हुए थे, रासलीला चल रही थी। मन में ऐसी बात आई, अगर ये सत्य में वास्तव में ठाकुर जी हैं तो अपने गले की माला उतार के मुझे दे दें। ये विचार अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि जो ठाकुर बना हुआ था बालक,
उसने नृत्य करते करते अपने गले से माला उतारी और जो उतार के फेंकी है वो सीधे पंडित बाबा के गले में जाके गिर पड़ी। उस दिन के बाद वो दोबारा ना अपने गांव गए, ना किसी संबंधी से मिले, बस वहीं हो गई घटना। उस दिन के बाद 30 साल मौन हो गया। मौन होके पाया नहीं, कुछ हुआ तो मौन हो गया। कोई बाबा के पास आता था, पूछता था हम कौन से ईश्वर की प्रार्थना करें, हम कौन से ईश्वर का ध्यान करें। बाबा क्या कहते थे? जिस ईश्वर से तुम्हारा सहज प्रेम हो, जिस ईश्वर के बारे में तुम्हें सोचना ना पड़ता हो और सरलता से तुम्हारे हृदय में आ जाता हो, उसी की पूजा करो। बाबा आप स्त्रियों के दर्शन क्यों नहीं करते? स्त्रियों में क्या दोष है? अरे स्त्री मां है, स्त्रियों में कोई दोष नहीं। फिर बाबा अरे हम में दोष है। हर बात को एक वाक्य में कह के समाप्त कर देना। और फिर जो बाबा को हुआ वो कहां कहां फैला वो मैं आपको बता नहीं सकता। वो पूरे ब्रज मंडल में किस रफ्तार से फैला मैं आपको बता नहीं सकता। आज के समय में कितने संत उसी रस पद्धति की उपासना कर रहे हैं, जिसमें से कुछ लोगों को आप जानते भी हैं, जैसे स्वामी प्रेमानंद जी बाबा। क्या रस उपासना है, भक्ति उपासना है। कहां से आई? देख के आई ना, देखा कि नहीं कुछ है, देख के विश्वास आया कि नहीं। गुरु को देखकर ईश्वर पे विश्वास आ जाता है। ईश्वर को तो नहीं देखा, गुरु को देखा। क्या गुरु का शरीर देखा? नहीं, गुरु को अपने अंदर देखा। जब गुरु को अपने अंदर देखा तब इस तत्व का साक्षात्कार हुआ। क्या? वो जो गुरु तत्व था, वो जो आत्मा था, उसको जब अपने अंदर देखा तब ये बात समझ में आई कि गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही शिव है। मैं ही गुरु हूँ, गुरु ही मैं हूँ। मुझ में और गुरु में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। ये मौन वाणी है। इसीलिए जीवन के दुखों को हंसते हुए, गाते हुए, स्वागत से स्वीकारो और एक नया अनुभव होगा। जब किसी भी दुख को प्रेम से, नृत्य से, कीर्तन से स्वीकारोगे तो दुख का स्वभाव बदल जाएगा, दुख की प्रकृति बदल जाएगी। फिर इस बात का आभास होगा क्या? सुखा वसाने इदमेव सारम, दुखा वसाने इदमेव गेयम, देहा वसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे। जो आपका स्वरूप है वो सुख है। सुख के लिए खोजना नहीं है, सुख तो आपका स्वरूप है। दुखा वसाने इदमेव ज्ञेयम, जो आपके अंदर ये जानने वाला बैठा है ना, जिसको आप मन कहते हो, मैंने ये जान लिया, मैं ये जान रहा हूं, मैं ये हो जाऊं, ये जो है ये दुख है। ये जो जानने वाला है ना, ज्ञाता, ये दुख है। जो कहता है मैं ईश्वर को ढूंढ लूंगा, पा लूंगा, ये अपने आप में दुख स्वरूप है। और तीसरा, देहा वसाने इदमेव जाप्यम, इस देह में कौन है? कौन है जो लहू में दौड़ता है? कौन है जो पूरे इस देह को क्रियान्वित कर रहा है? कौन है? वो वही है। जब
जब इस बात का अनुभव होता है तब क्या होता है? गोविंद दामोदर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आज हम इस बात को समझें, इस बात का एहसास करें कि जिस ईश्वर में, जिस गुरु में हमारी श्रद्धा है, उसका हमारे साथ एक क्षण के लिए भी विछोह नहीं होता है। उसके साथ हमारा कभी भी बिछड़ना नहीं होता है। इस बात को श्रद्धा से हृदय में उतारना है। और ये श्रद्धा क्या करती है? ये श्रद्धा जो है अहंकार का श्राद्ध कर देती है। इस श्रद्धा में अहंकार को अपने लिए रुकने के लिए कोई स्थान बचता नहीं है। अब कौन करता है? कार्य आपके सारे होते हैं, पर आपके अंदर जो विराजमान होता है वो वही तत्व होता है जिसको आप कह के भी बता नहीं सकते कि वो क्या है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर करहि करम विधि नाहि। कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जब प्रेम आता है ना हृदय में, तो ये बात भी बदल जाती है। बात ये नहीं होती मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बात ये होती है प्रभु आपका, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और करते हो तुम कन्हैया, और तुम्हारा ही नाम हो रहा है। मैं हूं कहाँ?
मेरी हस्ती कहाँ है? सब तुम ही तो हो। चाहे सर्वम वासुदेवम मिति कहो, चाहे कहो या देवी सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु सत्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पर इस बात को अगर ये केवल बौद्धिक रूप से केवल एक बौद्धिक मंथन नहीं रह गया, क्या हो गया? मन रुक गया और उस रुकने में एक नए तत्व का आपको साक्षात्कार हो गया। फिर आप समझ जाएंगे जीवन को जीने की कला। आप हर क्षण किसके साथ होंगे? परमात्मा के साथ होंगे। क्यों? क्योंकि हर क्षण आप उसी के साथ ही हैं। उसी के साथ ही नहीं है, तत्त्वम असि, ये उपदेश वाक्य है। आप वही हैं। अरे ये क्या क्या वही है भैया? मरने के पहले क्या थे? कस्वम को हम कुत आया था, कौन जननी कौन तात। मरने के बाद क्या रहोगे? ध्यान करो अपना वो चेहरा जो मरने के पहले था। ध्यान करो अपना वो स्वरूप जो मृत्यु के बाद होगा। वही स्वरूप अभी है। तो उस स्वरूप में क्या होगा? उस स्वरूप के चिंतन से जो मैं और मेरे की ग्रंथि है वो एक क्षण में टूट के छिन्न भिन्न हो जाएगी। कैसे? कृपा से। कैसे? प्रेम से। क्या कुछ करके होगा? नहीं, करके नहीं होगा, कृपा से होगा। बस यही प्रेम, हाँ, यही ईश्वर, यही आनंद। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा कश्चित् कृतम्। नीचे भी ईश्वर है, ऊपर भी ईश्वर है, बीच में हम हैं। हाँ, हमारे पहले भी ईश्वर है, हमारे बाद भी ईश्वर है, बीच में हम। करना क्या है? अपने को नीचे से और ऊपर से, दोनों ओर से ईश्वर से ढक देना है। नीचे भी ईश्वर और ऊपर भी ईश्वर। जब इस बात का एहसास, आभास हो जाता है तो मध्य में भी ईश्वरता, भगवत्ता उतर आती है। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जीवन में सतत आगे बढ़ते रहें। कोई भी विषमता, कोई भी दुख आपको जीवन में पीछे ना धकेले, और आप अपने स्वरूप को पहचानें और इस बात को समझें कि इस जगत में जो आए हैं किस लिए आए हैं। आए हैं तो जाने के लिए ही आए हैं, पर रहते रहते करना क्या है इस पे थोड़ा विचार करें। हर मनुष्य एक शक्ति के संग पैदा हुआ है, और अगर उस शक्ति से उसका परिचय नहीं हुआ तो वो संसार में भी दीन हो जाता है, संसार के भी किसी काम का नहीं रहता, ना वो अध्यात्म के किसी काम का रहता है। तो अपनी शक्ति, अपने स्वभाव से अपना परिचय बनाइए। सुंदर गाते हैं, वो सुंदर गाना ऐसा गाइए कि गाते गाते अहंकृति लीन हो जाए और प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। सुंदर नृत्य करते हैं तो ऐसा नाचिए कि नाचते नाचते स्वयं को भूल जाए पूर्ण तरीके से, और उस नृत्य में नटराज उतर आए। जो कृत्य करें उस कृत्य में ईश्वर को सम्मिलित कर लो, ईश्वर का ध्यान करो। बस मैं इसी प्रार्थना से, इसी मनोकामना से अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, ये कहते हुए कि आप उस सत्य का पूरा स्वाद लेंगे और आनंद लेंगे जो आपका है, जो आप में सदा है, और उसका स्वाद लेके अपने ही जीवन को नहीं, इस समष्टि के जीवन को कृतार्थ बनाएंगे, धन्य बनाएंगे। और इस शुभ कार्य में परमात्मा सदा आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।